तो स्वागत है आपका राजस्थान आर्ट कल्चर की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान की आर्ट कल्चर की ये प्रथम क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे और एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। राजस्थान कला संस्कृति को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कला और एक संस्कृति। कला में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं लोक कलाओं के बारे में। लोक कला में लोक नृत्य, लोक गीत, लोक गायन शैलियाँ, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, हस्तकलाएँ और चित्रकला आती है। उसके बाद दूसरी कला आती है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हमें दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद नगर नियोजन में हम पढ़ते हैं महल, बावड़ियों, मीनारों, हवेलियों और प्रमुख छतरियों व स्मारकों के बारे में। उसके बाद हम संस्कृति में पढ़ते हैं भाषा व साहित्य के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, वेशभूषा व आभूषणों के बारे में, मेले व त्योहारों के बारे में और लोक धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं लोक देवियों के बारे में, लोक देवताओं के बारे में और संत संप्रदाय के बारे में हम इस लोक धर्म के टॉपिक में देखते हैं। तो ये हमारा राजस्थान कला संस्कृति का सिलेबस है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कलाओं में। राजस्थान कला संस्कृति में कला में हम स्टार्ट करने वाले हैं लोक कलाओं के बारे में जानना, और लोक कलाओं में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य या फिर राजस्थान के जो डांस हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले बांटते हैं शास्त्रीय नृत्य, उसके बाद लोक नृत्य। लोक नृत्यों के भी हम श्रेणियों वाइज बांटते हैं। सबसे पहले धार्मिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। ये कथक क्या आता है, तो इसमें कथा कही जाती है, तो इसलिए इसका नाम कथक पड़ा। ये जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है इसका स्टार्ट पंडित जगन्नाथ द्वारा किया गया और बिरजू जी महाराज इसके कलाकार थे। जगन्नाथ के बाद पंडित जगन्नाथ के बाद सवाई जयसिंह ने इसको दो घरानों में डिवाइड किया। सबसे पहले जयपुर घराना, जिसे इसका आदिम घराना या फिर ओल्ड घराना भी कहते हैं, और एक है लखनऊ घराना जो कि वर्तमान में चल रहा है। जयपुर घराने के फेमस है भानोजी महाराज। ये जो कथक हैं वो गणेश वंदना से स्टार्ट होते हैं। इसमें थाट क्या होते हैं, तो बिना पैर उठाए इसमें डांस किया जाता है, जिसे थाट कहते हैं। और टुकड़ा नृत्य से जो सबसे स्टार्टिंग में जो नृत्य होता है जिसे हम टुकड़ा नृत्य कहते हैं, उससे नर्तक का आगमन होता है जिसे हम आदम कहते हैं। तो ये अपना शास्त्रीय नृत्य हो गया, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। उसके बाद एक संस्था आती है लोक कला मंडल, जो उदयपुर में है। उदयपुर में इसकी स्थापना देवीलाल सांबर द्वारा की गई। इन्होंने देवीलाल सांबर ने राजस्थान के नृत्य को तीन भागों में बांटा। सबसे पहले पहाड़ी नृत्य, उसके बाद राजस्थानी नृत्य, उसके बाद पूर्वी मैदानी नृत्य। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। लोक नृत्यों में सबसे पहले हम देखते हैं जो राजस्थान का राज्य नृत्य है और नृत्यों का समूह या फिर नृत्यों की आत्मा है, उसका नाम है घूमर। घूमर जिसे हम रजवाड़ी नृत्य की श्रेणी में रखते हैं या फिर जिसे हम रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है और इसका विकास भील महिलाओं द्वारा किया गया। महिलाओं द्वारा तीज और गणगौर के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। अब कई राजपूत और कई विवाहों में भी इस नृत्य को किया जाता है, परंतु मोस्टली अगर पूछा जाए तो ये जो घूमर नृत्य है वो तीज व गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजपूत महिलाओं द्वारा मोस्टली किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा और शहनाई बजती हैं। लहंगे का जो घेर होता है वो घूम होता है, उसको घूम कहा जाता है। और घूर्णन जो 8 चक्कर इसमें घूर्णन होता है, मतलब इसमें महिलाएं नाचती नाचती घूमती है, तो उससे सवाई कहा जाता है। और ये 8 चरणों का होता है। यदि इस घूमर को कंवारी कन्याएं करें तो उसे झुमरिया कहा जाता है। ये हो गया हमारा राज्य नृत्य। उसके बाद हम धार्मिक नृत्यों के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। धार्मिक नृत्यों के बारे में हम व्यावसायिक नृत्यों में भी पढ़ेंगे और धार्मिक नृत्यों में अभी ये जो कुछ जानकारी हैं वो हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले धार्मिक नृत्यों में आता है अग्नि नृत्य, जो जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कटियासर बीकानेर में है। उसके बाद तेराताली नृत्य, जो कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है रामदेव जी के मेले में। उसके बाद और ये तेराताली नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य भी है और ये अग्नि नृत्य भी एक व्यावसायिक नृत्य है। उसके बाद लांगुरिया नृत्य, जो केला देवी की आराधना, केला देवी के मंदिर करौली में केला देवी की जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, उस दिन किया जाता है लांगुरिया नृत्य। इसमें अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये जो अलगोजा वाद्य यंत्र है ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है।
ये लांगुरिया नृत्य हैं जो केला देवी के मेले में किया जाता है, और केला देवी के मेले को कहते हैं लक्की मेला, राजस्थान का लक्की मेला। उसके बाद नेक्स्ट हम थाली नृत्य देखते हैं। थाली नृत्य जो पाबू जी की स्मृति में किया जाता है। सांगली नृत्य जो गोगा जी के मेले में गोगा जी की स्मृति में किया जाता है। गोगा जी का मेला कब पड़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है। ये गोगा नवमी है, इस दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। और गोगा जी के स्मृति में सांकली नृत्य किया जाता है। उसके बाद मात, डिंगी, छचमड़ी, डूडिया, खोगड़ी, सालेड़ा, ये आदि नृत्य हैं जो धार्मिक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं। ये जो कुछ नृत्य जो बिना जानकारी के लिखे गए हैं, इनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और अगर पूछे भी जाते हैं तो इनका नाम देखकर पूछा जाता है कि ये व्यावसायिक नृत्य हैं या धार्मिक नृत्य हैं या फिर कौन से नृत्य हैं। उसके बाद व्यावसायिक नृत्य हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। व्यावसायिक नृत्य में सबसे पहले आता है तेरथाली नृत्य, जो एक धार्मिक नृत्य भी है। ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। रामदेव जी के मेले में कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पुरुष चौतारा, मंजीरा और तानपुरा बजाते हैं। इसका उद्गम पदराला गांव पाली से माना जाता है, और जो महिलाएं होती हैं वो अपने हाथ पैरों पर 13 मंजीरे बांधती हैं, इसलिए इसे तेरहताली नृत्य कहा जाता है। 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांधते हैं, 2 कोहनी पर और एक हाथ में। ये कुल 13 मंजीरे बांधते हैं। इसके प्रमुख नृत्यक मांगीबाई हैं और लक्ष्मण दास हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो उदयपुर का फेमस है, और भवाई नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य के प्रवर्तक बागजी जाट है, जो केकड़ी के रहने वाले थे। उदयपुर में शंकरिया, सूरदास, बोरी, ढोटकी, बीकाजी और ढोलामारू के नाच के रूप में ये भवाई नृत्य फेमस है। इसमें होता क्या है, तो इसमें करतब दिखाते हैं नृत्यक, सर पर 7 से 8 घड़े रखकर डांस करते हैं। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक हैं। नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की एक झलक दिखती है। और प्रमुख नृत्यकों में सबसे पहले आता है पुष्पा व्यास, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, दयाराम, श्रेष्ठा शर्मा और अस्मिता काला। अस्मिता काला ने 111 मटके अपने सर पर रखकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उसके बाद नेक्स्ट व्यावसायिक नृत्यों में हम पढ़ते हैं अग्नि नृत्य, जिस नृत्य को कहा जाता है राग व फाग का मिश्रण। ये अग्नि नृत्य कटियासर बीकानेर में फेमस है, और इसको केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जसनाती जाट संप्रदाय या फिर जसनाती जाट जाति का ये नृत्य है अग्नि नृत्य। ये अंगारों के ढेर पर किया जाता है, और ये जो अंगारों के ढेर होते हैं उनको धुना कहा जाता है। नृत्यक इस नृत्य को करते हैं उन्हें नाचनिया कहा जाता है, और नाचनिया नाचते नाचते फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। इसमें 4 गीत टोटल गाए जाते हैं, जिसमें 3 तो जसनाती से संबंधित हैं और 1 नाचनिया से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट व्यावसायिक नृत्यों में हम पढ़ते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य, जो शेखावटी का फेमस है, और इस कच्ची घोड़ी नृत्य को विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें दूल्हे या फिर वीर की वेशभूषा धारण करके काठ के घोड़े पर यह नृत्य किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें ढोल, बांकिया व थाली बजाई जाती हैं, और झांझ व घन वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। वीर रस प्रधान नृत्य है ये कच्ची घोड़ी, और इस नृत्य में कमल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके खुलने व बंद होने का एहसास होता है। छवरलाल गहलोत जो जोधपुर के हैं इसके प्रमुख नृत्यक हैं, और गोविंद पारीक जो टोंक के हैं वो भी इसके प्रमुख नृत्यक हैं। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में, और क्षेत्रीय नृत्यों में सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं शेखावटी के प्रमुख नृत्यों के बारे में। शेखावटी में सबसे पहले नृत्य आता है गिंदड़ नृत्य, जो एक पुरुष प्रधान नृत्य है। महिलाओं के वस्त्र धारण करके पुरुष जो नृत्य करते हैं उनको गणगौर कहा जाता है या फिर मेहरी कहा जाता है। वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है, और गिंदड़ लोक नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं वो धमाल गीत कहलाते हैं। उसके बाद शेखावटी का प्रमुख नृत्य चंग नृत्य, जो होली के अवसर पर किया जाता है। ये भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें भी धमाल गीत गाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कबूतरी नृत्य, जो शेखावटी में किया जाता है, मोस्टली चूरू में किया जाता है महिलाओं द्वारा। डफ या डफ नृत्य जो बसंत पंचमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है शेखावटी में। उसके बाद लौड़ नृत्य, जिसे मीठी खुजली नृत्य भी कहा जाता है, जो चिड़ावा सीकर का फेमस है। यह गणेश चतुर्थी पर किया जाता है, और इस लौड़ नृत्य को अश्लील नृत्य भी कहते हैं। उसके बाद जिंदाद नृत्य, जो दत्तारा रामगढ़ सीकर का फेमस है, और ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो शेखावटी का प्रमुख नृत्य है। उसके बाद बाड़मेर के प्रमुख नृत्य में सबसे पहले आता है नाम कानूड़ा नृत्य, जो चौहाटन बाड़मेर का फेमस है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। उसके बाद बाड़मेर का नेक्स्ट फेमस नृत्य है
मछली नृत्य जो बंजारा युवतियों द्वारा किया जाता है, जो पूर्णिमा की रात्रि में चांद को प्रेमी मानकर ये गीत ये जो नृत्य है वो किया जाता है। इसकी शुरुआत तो प्रसन्नता से होती है, परंतु इसका अंत जो होता है वो दुखद होता है। तो अगर आपको पूछ ले सॉरी तो अगर आपको पूछ ले कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो प्रसन्नता के साथ शुरू होता है और इसका अंत दुखद होता है, तो वो है मछली नृत्य। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जालोर के प्रमुख नृत्यों के बारे में। जालोर के प्रमुख नृत्यों में सबसे पहले नाम आता है ढोल नृत्य का, जो भीनमाल और सांचौर का फेमस है, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, और सरगड़ा, डोली व माली जातियों द्वारा मोस्टली किया जाता है। इसमें ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। और इसके प्रमुख जो नृत्यक हैं वो जयनारायण व्यास जो हैं, इन्होंने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद जालोर के प्रमुख नृत्यों में सबसे पहले सेकेंड नंबर पर आता है लंबूर नृत्य, जो होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें तीव्र गति से ताली बजाई जाती है और ये तीव्र गति से मतलब फास्टली इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम मारवाड़ के प्रमुख नृत्यों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मारवाड़ के प्रमुख नृत्यों में सबसे पहले नाम आता है गुड़ला नृत्य का, जो शीतला सप्तमी से गणगौर तक किया जाता है। और गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान कोमल कोठारी ने किया, जिन्होंने इस गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डांडिया नृत्य, जो पुरुषों द्वारा होली के बाद किया जाता है। इसमें जो गीत गाए जाते हैं वो बेरुजी से संबंधित होते हैं। और डांडिया नृत्य नगाड़ा व शहनाई वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है इस डांडिया नृत्य में। उसके बाद कीलियो बोरिया या फिर बोरियो नृत्य, जो मारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। जवाई के आगमन पर ये महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है और पीपे बजाए जाते हैं। पीपे होते क्या हैं, तो जैसे तेल हम लाते हैं तो उसके जो खाली ड्रम होते हैं एल्यूमिनियम या फिर लोहे के, उनको पीपे कहा जाता है। और उनको बजाकर वाद्य यंत्र के रूप में उनको बजाकर ग्रामीण महिलाएं जवाई के आगमन पर ये नृत्य करती हैं। उसके बाद दमक मुशील, जो होली के बाद किया जाता है। भूत प्रेत और आत्माओं को दूर करने के लिए इस दमक मुशील नृत्य को किया जाता है मारवाड़ में, और इसमें नगाड़ा व शहनाई वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद वालेर नृत्य, जो सिरोही का फेमस है मोस्टली, ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ये एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है, या फिर इस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। ये मोस्टली गरासिया जनजाति का नृत्य है। उसके बाद हम मेवाड़ के प्रमुख नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ के प्रमुख नृत्यों में सबसे पहले आता है गवरी नृत्य, जिसे राई नृत्य भी कहते हैं। ये भीलों द्वारा किया जाता है। श्रावण से भाद्रपद तक 40 दिनों के मध्य ये नृत्य किया जाता है। इसमें शिव का स्वांग किया जाता है, जिसे पूरिया कहते हैं। गौरी के नाम पर गौरी कहा जाता है। उसके बाद प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें मादल व थाली बजाई जाती है। उसके बाद नार नृत्य, जो मांडलगढ़ का फेमस है, चित्तौड़ का फेमस है। ये होली के 13 दिन बाद रंग तेरस को किया जाता है। इसमें व्यक्ति शेर का स्वांग करता है और ये इसका शुरुआत मुगल काल से मानी जाती है। उसके बाद मेवाड़ के प्रमुख नृत्य में बात आती है डांग नृत्य, जो नाथद्वारा का फेमस है, और ये एक युगल नृत्य है जो होली पर किया जाता है। डांग नृत्य में राधा व कृष्ण का स्वांग किया जाता है। देवर भाभी का अभिनय किया जाता है। स्वांग क्या होता है, तो उस तरह के से मतलब राधा और कृष्ण की तरीके से वेशभूषा धारण करके उसका अभिनय करना स्वांग कहलाता है। उसके बाद घेर नृत्य, जो उदयपुर व बाड़मेर का फेमस है, जो होली के 15 दिन तक किया जाता है। और घेर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें जो पुरुष नृत्य करते हैं उन्हें घेरिया कहा जाता है, और जिन डंडों का यूज़ किया जाता है उसे खांडे कहा जाता है। गीत इसमें फाग गीत गाया जाता है। ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्रों का यूज़ को किया जाता है। तलवारों की घेर मैनार उदयपुर की फेमस है, जो अमर सिंह जी की टाइम से चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट बिल्लों की संस्कृति की घेर कंडाना बाड़मेर की फेमस है। आंगी आंगी बाकी घेर, जो लाखेटार रानीवाड़ी बाड़मेर की फेमस है। घूमर की घेर भीलवाड़ा की फेमस है। और एक माह तक घेर नाथद्वारा की फेमस है। उसके बाद रण नृत्य, जो मेवाड़ के पुरुषों द्वारा युद्ध अभिनय के रूप में जो नृत्य किया जाता है वो रण नृत्य है, जिसमें ढोल की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। विशेषतः सरगड़ा जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद हिरंडो और लोहड़ी नृत्य, जो मेवाड़ में किया जाता है। दीपावली पर बच्चों द्वारा यह नृत्य किया जाता है।
उसके बाद मेवात के प्रमुख नृत्य, मेवात क्षेत्र जो अजमेर ब्यावर वाला क्षेत्र है उसे मेवात क्षेत्र कहते हैं। इसमें प्रमुख नृत्य आता है बमरसिया नृत्य जो मेवात क्षेत्र जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है उसमें सबसे पहले नृत्य आता है बमरसिया नृत्य जो अलवर व भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। ये होली पर न्यू फसल मतलब नवी फसल आने पर ये नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा 3 दल बनाकर ये नृत्य किया जाता है। इसमें जो गीत गाए जाते हैं उसे रसिया गीत कहते हैं। इसमें वाद्य यंत्र बम, दमादा, दमामा, तामक, थाली, चिमटा व खड़ताल वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद खारी नृत्य जो अलवर व भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय सहेलियों द्वारा ये खारी नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य जो भरतपुर में किया जाता है और ये मोस्टली यूपी का फेमस है। जो महिलाओं द्वारा किया जाता है 108 दीपक बैलगाड़ी के पहिए पर रखकर बैलगाड़ी के पहिए को अपने सिर पर रखकर और उस पर 108 दीपक लगाकर ये चरकुला नृत्य किया जाता है। उसके बाद लांगुरिया नृत्य जिनको हम धार्मिक नृत्यों में भी पढ़ चुके हैं जो करौली केला देवी के मेले में किया जाता है। उसके बाद हुड़ंगा नृत्य जो डींग का फेमस है। उसके बाद हम मेरवाड़ा के बारे में बात करें, मेरवाड़ा के प्रमुख नृत्यों के बारे में। उसमें सबसे पहले आता है मयूर नृत्य जो ब्यावर का फेमस है जिसे हम भैरव नृत्य भी कहते हैं। और इसी मयूर नृत्य को करते करते बादशाह की सवारी निकाली जाती है माहेश्वरी समाज द्वारा। इसमें बादशाह तो टोडरमल है और जो नचनिया है वो बीरबल है। उसके बाद मेरवाड़ा के प्रमुख नृत्य में नेक्स्ट नृत्य आता है चरी नृत्य जो किशनगढ़ का फेमस है। गुज्जर महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें 7 चरी रखकर लाइस्ट वाली चरी पर कपास के बीज जलाए जाते हैं। उसके बाद चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना फल्गुबाई है। उसके बाद अदर क्षेत्रीय नृत्यों में सबसे पहले आता है बिंदोरी नृत्य जो झालावाड़ का फेमस है जो मांगलिक अवसरों या फिर विवाहों में किया जाता है। पेंजर नृत्य जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का फेमस है जो दीपावली पर किया जाता है और ये कपल नृत्य हैं या फिर युगल नृत्य हैं जिसको पुरुष और महिलाओं द्वारा दोनों करते हैं। पुरुष महिलाओं का स्वांग भी करते हैं इस पेंजर नृत्य में। उसके बाद आता है चोगला नृत्य जो डूंगरपुर का फेमस है, होलिका दहन के समय किया जाता है। और इसमें क्या होता है तो जो पुरुष और महिला होती है वो राउंड शेप में नृत्य करते हैं। उसके बाद पालीनोच नृत्य जो बांसवाड़ा का फेमस है जो विवाह के समय किया जाता है और एक युगल नृत्य है। उसके बाद गरबा नृत्य जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का फेमस है, मोस्टली ये गुजरात का फेमस नृत्य है। उसके बाद हिंडोला नृत्य जो जैसलमेर का फेमस है। हर का हिंडोला जो मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है हर का हिंडोला और ये हिंडोला नृत्य जैसलमेर का फेमस है। उसके बाद झूमर नृत्य जो हाड़ौती का फेमस है। ये मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है और इसमें डांडिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य। जनजातियों में सबसे पहले हम देखते हैं भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य। इस जनजातीय नृत्यों में आपको नृत्यों के नाम ही पूछे जाते हैं मोस्टली, तो आपको याद करना है इसके नाम। भील जनजाति में गौरी, घेर, नेजा, रमणी, द्विचक्री और हाथीमना ये प्रमुख नृत्य हैं। उसके बाद घूमरा, शिकारी, बोगरियो, गोसाई, सुकुर, पालीनोच, बेरिहाल, हुंदरी, सांद, युद्ध नृत्य आदि प्रमुख जो भीलों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। सबसे पहले गौरी नृत्य जिसे हम पढ़ चुके हैं, राई नृत्य भी कहते हैं। शिव पार्वती का अभिनय किया जाता है और इसमें राई गीत गाए जाते हैं। श्रावण और भाद्रपद माह में 40 दिन तक ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद घेर नृत्य जो पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। नेजा नृत्य जो होली के अवसर पर कपल द्वारा किया जाता है। नेजा क्या होता है तो खंभे पर एक नारियल बांधते हैं और पुरुषों को ये नारियल लेके आना होता है और जो महिला होती हैं उन पर कोड़े बरसाती हैं। उसके बाद रमणी नृत्य जो महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर मंडप के सामने किया जाता है। द्विचक्री नृत्य जो एक युगल नृत्य है जो विवाह के समय व्रत बनाकर किया जाता है। उसके बाद हाथीमना नृत्य जो विवाह के समय पुरुषों द्वारा घुटने पर बैठकर किया जाता है। घूमरा नृत्य जो 2 दल बनाकर ढोल व थाली की सहायता से महिलाओं द्वारा किया जाता है। युद्ध नृत्य जो पुरुष होते हैं, पुरुष प्रधान ये नृत्य हैं जो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें फायरे का उद्घोष किया जाता है। उसके बाद शिकारी, गोसाई, सुकुर, पालीनोच, बेरिहाल, हुंदरी, सांद आदि प्रमुख नृत्य हैं भीलों के। बोगरिया नृत्य जो होता है उस नृत्य में लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, मतलब जो भील पुरुष होते हैं वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गरासियों के प्रमुख नृत्य। गरासियों के प्रमुख नृत्यों में आते हैं वालर, मांदल, गौर, मोरिया, ज्वारा, कूद, लूर, रायण, गंवारा, भोरिया, गरबा और बाबा ये प्रमुख जो गरासियों के प्रमुख नृत्य हैं। वालर नृत्य जो युगल नृत्य हैं जो इसमें
किसी भी वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं होता और ये सबसे धीरे धीरे किया जाता है, मतलब स्लोएस्ट नृत्य हैं जो होली, गणगौर और विवाह के अवसर पर किया जाता है। मादल नृत्य जो ओनली स्त्रियों द्वारा किया जाता है और ये वर्ताकार घेरे में ये नृत्य किया जाता है। गौड़ नृत्य जो एक युगल नृत्य है जो शिव पार्वती के अभिनय करके ये नृत्य करते हैं। मौर्य नृत्य जो विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के बाद ये मौर्य नृत्य किया जाता है, या तो विवाह के अवसर पर किया जाता है या फिर गणपति स्थापना के बाद ये नृत्य किया जाता है। जवारा नृत्य जो होलिका दहन के पहले ये नृत्य किया जाता है जो एक युगल नृत्य है। कूद नृत्य जो इसमें कूद नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं किया जाता, ये तालियों की सहायता से इस नृत्य में ताल बैठाई जाती है। उसके बाद लूर नृत्य जो विवाह और मेले के अवसर पर किया जाता है और मेले के अवसर पर जो ये लूर नृत्य किया जाता है उसमें कन्या की मांग की जाती है। रायण, गवारा, बोरिया, गरबा, बाबा आदि घरासियों के प्रमुख नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है नाम। उसके बाद कालबेलिया नृत्य में इडोणी, शंकरियाँ, बागड़िया, चक्री और पणियारी नृत्य फेमस हैं। और कालबेलिया नृत्य जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया वो चक्री नृत्य हैं कालबेलियों का, जिनको कि 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इडोणी नृत्य जो एक युगल नृत्य है, खचरी व पुंगी की सहायता से इस नृत्य को किया जाता है। शंकरिया नृत्य ये भी एक युगल नृत्य है जिसमें प्रेम का निकाह की जाती हैं। और कालबेलियों द्वारा भीख मांगते समय जो नृत्य किया जाता है वो भांगड़िया नृत्य है। चक्री नृत्य जो कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है और चक्री नृत्य की फेमस नृत्यांगना गुलाबो देवी हैं या फिर गुलाबो हैं। उसके बाद पणियारी नृत्य में क्या होता है, तो जो कालबेलियों की स्त्रियां होती हैं वो पानी लेने जाते समय इस नृत्य को करती हैं। इसमें होता क्या है, तो 5 से 6 घड़े अपने सर पर रखकर ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम जनजातीय नृत्यों में देखते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य। ये सहरिया जनजाति कहाँ रहती है, तो ये किशनगढ़, शाहबाद, बारह वाले क्षेत्र में रहती हैं। इसके प्रमुख नृत्य में शिकारी, बिछुआ, इंद्रपड़ी, सांग, जेला, लंगी, रागिनी, बोडली, लीला आदि जो सहरिया जनजाति के नृत्य हैं इनमें आपको नाम ही पूछे जाएंगे मोस्टली, तो आप सिर्फ नाम याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद गुर्जर जाति द्वारा चरित नृत्य किया जाता है जो ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है और फल्गुबाई इसकी फेमस नृत्यांगना है। और गुर्जर जाति द्वारा एक झूमर नृत्य भी किया जाता है। मेव जो अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में रहती हैं ये जनजाति, मेव द्वारा रणबाजा और रतवई नृत्य किया जाता है। रणबाजा जो युगल नृत्य है, रतवाई जो महिलाओं द्वारा किया जाता है और अलगोजा वाद्य यंत्र का यूज़ इसमें किया जाता है। कंजर जाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसमें चक्री, लाठी, धाकड़, लैंगी, घोड़ा और बिंदोरी। कंजर जो जनजाति हैं वो एक लुटेरे टाइप की जनजाति थी पहले, तो इस कारण इसमें ऐसे ही धाकड़, लाठी इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। चक्री जो नृत्य है वो कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। कंजर जाति की कुंवारी कन्याएं जो नृत्य करती हैं वो है चक्री नृत्य। उसके बाद कथोड़ी जनजाति द्वारा होली और मावलिया नृत्य किया जाता है। ये जो होली नृत्य है वो होली पर किया जाता है मोस्टली, नाम से ही पता चल रहा है। और ये महिलाओं का नृत्य है और पुरुष इसमें ढोल बजाते हैं। मावलिया नृत्य जो नवरात्रों में किया जाता है कथोड़ी जनजाति द्वारा। उसके बाद बंजारों द्वारा मछली नृत्य, घेरू और रासतुड़ा नृत्य किया जाता है। मीणा जनजाति द्वारा लांगुरिया, रसिया और सुगड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जातीय नृत्यों में नट जाति द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है। बाढ़ जाति द्वारा बादलिया नृत्य किया जाता है। राहुल जाति द्वारा खेड़ा और कनकुजरी नृत्य किया जाता है। रावत जो जाति है उसके द्वारा रोइड़ा नृत्य किया जाता है। हरिजन जनजाति द्वारा बोहरा और बोहरी नृत्य किया जाता है। और माली द्वारा चरवा नृत्य किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में एक ही क्लास में पढ़ लिया। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रमुख लोक गीत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने सिलेबस डिस्कशन किया और लोक कलाओं में लोक नृत्यों के बारे में देखा। तो आज की इस कला संस्कृति की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।